Hello dear, welcome to my class. Myself Dr. Bhavesh. Today discuss about connective tissue. पहले बेटा हम लोग ऑलरेडी एपिथेलियम के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। क्या क्या एपिथेलियम है, सिलेटेड, कोलुमनार, सिंपल एपिथेलियम, स्क्वामस, सबका बारे में डिटेल डिस्क्राइब कर चुके हैं। कंपाउंड एपिथेलियम क्या आपका अगर ज्यादा लेयर हो जाए तो कंपाउंड एपिथेलियम जो क्या प्रोटेक्शन का काम करे, जैसे आपका स्किन हो गया, ठीक है। स्किन आपका क्या है, नॉन केराटिनाइज्ड, आपका सर्टिफाइड एपिथेलियम और कंपाउंड एपिथेलियम। और ग्लैंडुलर एपिथेलियम आपका क्या है, जो ग्लैंड से मिलेगा, जो कि आपका किसका, क्यूबिडल और आपका कोलुमनार का क्या है, मॉडिफाइड फॉर्म में, ठीक है, जो कि ग्लैंड में मिल रहा है। सैलिवरी ग्लैंड जैसे आपका एक्सोक्राइन में मिलेगा, एंडोक्राइन में भी आपको मिलेगा ग्लैंडुलर एपिथेलियम। उसका अलग अलग पार्ट है, एपोक्राइन, मेरोक्राइन एंड होलोक्राइन, ठीक है। ये मैं डिटेल्स आपको उसका पीडीएफ भी दिया हूं। तो वो आपका था एपिथेलियम का बारे में, एपिथेलियल टिश्यू। आज हम इसके बारे में बात करेंगे बेटा, कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बात करें। किसके बारे में बात करें बेटा, कनेक्टिव टिश्यू। तो नाम से आपको पता चल रहा है ये क्या करे, कनेक्ट कर रहा है। कोई एक ऑर्गन को कनेक्ट करेगा, कोई स्ट्रक्चर कनेक्ट करेगा, कोई उसको प्रोटेक्ट का काम करेगा, थोड़ा बहुत ये क्या कर आपका टोटल बॉडी को कहीं ना कहीं कनेक्ट कर रहे हैं, इसलिए उसका नाम क्या होगा बेटा, कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो ये आपका कनेक्टिव टिश्यू क्या है, आपका अबंडेंट आपका टोटल बॉडी में, होल बॉडी में कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। अबंडेंट मतलब जितना होना चाहिए उतना सब और भी ज्यादा, उसको बोलते हैं अबंडेंट, ठीक है। ये टर्म आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ, देख लेना, अबंडेंट। तो आपका ये बहुत सफिशिएंट अमाउंट में आपका बॉडी में प्रेजेंट है और उसका अलग अलग सब टाइप्स है। तो पहले हम एक एक टाइप को क्लैरिफाई करेंगे और उसके बारे में थोड़ा बहुत हम डिस्कशन करेंगे, जो कि आपको और इजीली समझ में आ जाए, ठीक है। तो पहले हम कनेक्टिव टिश्यू का टाइप देखते हैं बेटा, क्या क्या उसका टाइप्स है। एक है आपका लूज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। इधर का आपका क्या है बेटा, लूज कनेक्टिव टिश्यू है। मैं आपको अंडरलाइन कर दे रहा हूं, आपको समझने में इजी होगा, ठीक है। तो पहला क्या है बेटा, आपका लूज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। ये लूज कनेक्टिव टिश्यू मतलब क्या है, आपका वो लूजली उसका जो भी सेल्स रहेगा, फाइबर रहेगा, लूजली रहेगा। और कनेक्टिव टिश्यू से पहले मैं और कुछ चीज आपको क्लैरिफाई कर दूं। कनेक्टिव टिश्यू में आपको क्या मिलेगा, सेल्स मिलेंगे। तो ये जो सेल्स है क्या है, आपका फाइबर रिलीज करेंगे। एक आपका रिलीज करेगा कोलाजन फाइबर, ठीक है, और आपका और एक रिलीज करेगा इलास्टिक, ठीक है, इलास्टिक फाइबर। एक सेल्स रहेगा और क्या रहेगा बेटा, मैट्रिक्स रहेगा। क्या रहेगा, मैट्रिक्स रहेगा। मैट्रिक्स क्या रहेगा आपका, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ पॉलीसैकेराइड, ठीक है। क्या रहेगा, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ आपका पॉलीसैकेराइड्स रहेगा। समझ में आ रहा है ना। सेल्स रहेगा, ठीक है। सेल्स आपका क्या रहेगा, फाइबर रिलीज करेगा, जो कोलाजन फाइबर और आपका इलास्टिक फाइबर रहेगा। जैसे मान के चले आप वाटरमेलन खाए होंगे, वाटरमेलन का जो रेड पार्ट होता है क्या होता है बेटा, वो आपका मैट्रिक्स होता है। वो मतलब वो ग्राउंड सब्सटेंस है, और उसका जो सीड्स रहता है काला कलर का, वो क्या है, उसका सेल है। तो इस टाइप का चीज को आप समझ के चलिए, वो आपका कनेक्टिव टिश्यू है। तो कनेक्टिव टिश्यू का अंडर में बहुत सारा आपका अलग अलग कैटेगरी जा रहा है, हम एक के बाद एक सबको हम डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। लेकिन कनेक्टिव टिश्यू आपको दो चीज मिलेगा, एक सेल्स मिलेगा और एक आपको और क्या मिलेगा, और एक आपको मैट्रिक्स मिलेगा। सेल्स क्या हो गया आपका, जो कि फाइबर रिलीज करेगा, कोलाजन फाइबर और इलास्टिक फाइबर। मैट्रिक्स क्या हो गया आपका, जो कि पॉलीसैकेराइड फॉर्म में है, ठीक है, जो कि आपको ग्राउंड सब्सटेंस बनाएंगे। क्लियर हुआ ये बात कनेक्टिव टिश्यू का। आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू में। ये मैं इधर लिख देता हूं, टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू में पहला टाइप है आपका लूज कनेक्टिव टिश्यू। तो बोल रहा है लूज कनेक्टिव टिश्यू कैसे बोल रहे हैं हम, सेल्स आर लूजली अरेंज्ड इन मैट्रिक्स। उसका जो सेल्स है बेटा, ये क्या है, सेल्स आर लूजली अरेंज्ड इन मैट्रिक्स। उसका जो सेल्स रहेगा लूजली अरेंज्ड रहेगा, ठीक है। उसका अंडर में क्या कह रहा है आपका, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। एरियोलर मतलब क्या है, गैप। एरियोलर मतलब आपका गैप, मतलब सेल का बीच में क्या रहेगा, गैप रहेगा, ठीक है। उसका जो सेल जो भी रहेगा उसके बीच में क्या रहेगा, गैप रहेगा। तो एरियोलर मींस गैप। और आपका एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू क्या है, उसमें आपका फैट रहेगा। क्या रहेगा बेटा, उसमें फैट रहेगा। जो एडिपोस टिश्यू है उसका अंदर में क्या रहेगा आपका, ऐसे बहुत सारा ऑयल ड्रॉपलेट्स मिलेंगे, और ज्यादातर जो ओबेसिटी पर्सन होते हैं उनमें ये चीज दिखने को मिलेगा, ठीक है, एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू का। तो आपका ये पहला जो हम क्लासिफाई कर रहे हैं, पहला क्या होगा आपका लूज कनेक्टिव टिश्यू, और एक आपका क्या होगा डेंस कनेक्टिव टिश्यू, और एक आपका क्या होगा स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, है कि नहीं। तो हम पहले एक के बाद एक क्लासिफाई को देखते हैं बेटा। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू नाम से पता चल रहा है, उसका सेल्स क्या रहेगा, लूजली अरेंज्ड रहेगा। डेंस में क्या रहेगा, फाइबर्स एंड सेल्स आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड, ठीक है। फाइबर्स और सेल्स में क्या है बेटा, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है। फाइबर्स एंड सेल्स क्या है, उसमें कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है, ठीक है। इसलिए उसको बोला जाता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। और ये दोनों को मिलाकर अगर हम बोलेंगे लूज कनेक्टिव टिश्यू प्लस डेंस कनेक्टिव टिश्यू, उसको क्या बोला जाता है बेटा, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। क्या बोला जाता है, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, इसलिए ये नाम सुन के डरना मत। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर अगर कहीं पे वर्ड आया तो समझ लेना वो लूज कनेक्टिव टिश्यू और डेंस कनेक्टिव टिश्यू दोनों को मिला के बात कर रहा है। आया समझ में, क्लियरिफाई हुई चीज। तो आपका जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू में क्या रहेगा, आपको फाइबर सेल्स क्या रहेगा, कॉम्पैक्टली अरेंज रहेंगे, ठीक है, मतलब बहुत कॉम्पैक्टली रहेंगे, उसमें कुछ गैप नहीं मिलेगा।
लेकिन आपका लूज कनेक्टिव टिश्यू में क्या रहेगा, आपका एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू हो गया, और आपका क्या हो गया, एडिपोस टिश्यू, जो कि आपका क्या रहेगा, उसका सेल्स वगैरह लूजली अरेंज्ड रहेंगे। समझ में आया, ये चीज क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं बेटा, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशलाइज्ड नाम से ही पता चले कुछ ना कुछ स्पेशल होगा उसमें। तो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू से पहला हम जिसका नाम लेते हैं वो क्या है, आपका ब्लड। तो ब्लड को हम क्या बोलते हैं, वास्कुलर कनेक्टिव टिश्यू, नहीं तो बोलते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो ब्लड और एक हो गया आपका लिव, ये किसका अंडर में आ रहा है, आपका वास्कुलर कनेक्टिव टिश्यू का अंडर में आ रहा है। और एक आपका है स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू मतलब दिमाग में आना चाहिए बोन और आपका कार्टिलेज। तो स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू क्या कर रहा है, आपका फ्रेमवर्क बना रहा है, आपका जो टोटल जो बॉडी है ये किससे बना हुआ है, बोन एंड आपका कार्टिलेज, जो कि आपका फ्रेमवर्क दे रहे हैं। ठीक है, जब हम एनाटॉमी वगैरह देखेंगे, जो मेडिकल में हम पढ़ते हैं, बीडीएस फर्स्ट ईयर में एक आता है आपका एनाटॉमी का, ठीक है, बहुत एक अच्छा बुक आता है आपका ग्रेस एनाटॉमी करके आता है, और एक आता है बीडी 84 एनाटॉमी। वो सब हम जब हम बीडीएस कर रहे थे ये सब पढ़े थे हम, बोन कार्टिलेज के पूरा डिटेल्स में रहता है एमबीबीएस का कोर्स में और बीडीएस का कोर्स में भी। तो आपका बोन क्या है, कंपैक्ट बोन, एक स्पॉन्जी बोन है। कंपैक्ट में समझ ले वो स्ट्रांग रहेगा कंपैक्ट, और स्पॉन्जी मतलब उसमें सॉफ्टनेस रहेगा ज्यादा बोन में। ठीक है, तो आपको बर्ड्स में स्पॉन्जी बोन मिलता है, हमारा ह्यूमन बीइंग में भी स्पॉन्जी स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं है। और कार्टिलेज क्या है, बोन का जो आपका अनकैल्सिफाइड स्ट्रक्चर, उसको हम कार्टिलेज बोलते हैं। अगर वो कार्टिलेज में आपका कैल्सिफाई हो गया, उसमें कैल्शियम डिपोजिशन हो गया, तो कार्टिलेज भी आपका कन्वर्ट हो सकता है किसमें बेटा, बोन में कन्वर्ट हो सकता है। तो इसलिए जो यंग जो इन्फेंट्स होता है, जो छोटे छोटे जो बेबी होते हैं, उनको ज्यादा कार्टिलेज रहता है, बाद में क्या होता है, कैल्सिफाइड होकर आपका बोन फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, तो आप सुने होंगे जो छोटा सा एक बच्चा रहता है उसका ज्यादा बोन नहीं रहता, जैसे वो बड़ा हो जाता है अडल्ट बोन का जो हम कर लेते हैं 206 जो बोन रहता है, ठीक है, वो कैसा होता है, कैल्सिफाइड होने के बाद वो 206 फॉर्म होता है। नहीं तो आपका जो इन्फेंट्स और बेबी स्टेज में होता है उसका ज्यादा बोन रहता है। समझ में आया ये चीज। तो कार्टिलेज भी आपका 3 टाइप्स का है, एक है आपका हाइलाइन कार्टिलेज, और एक आपका फाइब्रस कार्टिलेज, और एक आपका इलास्टिक कार्टिलेज। ठीक है, तो हाइलाइन कार्टिलेज क्या होता है, आपका ग्लेसी अपीयरेंस होता है, हाइलाइन मतलब क्लियर अपीयरेंस होता है, उसको हाइलाइन बोलते हैं। और आपका फाइब्रस का उसमें फाइबर ज्यादा रहे उसको फाइब्रस कार्टिलेज बोलेंगे। इलास्टिक उसमें इलास्टिक फाइबर ज्यादा उसको इलास्टिन बोलेंगे। आया समझ में ये चीज। तो आपका ये जो चीज हम समझ में आएगा, फिर हम इधर देखेंगे तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू का हमको दो कैटेगरी, डेंस रेगुलर और एक आपका डेंस इरेगुलर। ये जो रेगुलर और इरेगुलर हम बोले हैं अकॉर्डिंग टू देयर कोलाजन फाइबर। अगर वो आपका कोलाजन फाइबर इरेगुलर चल रहा है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे डेंस रेगुलर, और आपका ये इरेगुलर ही है तो उसको बोलेंगे डेंस इरेगुलर बोलेंगे। और आपको उसमें क्या आ रहा है, डेंस रेगुलर में एक आ रहा है आपको व्हाइट फाइबर कनेक्टिव टिश्यू, एक आ रहा है आपका येलो फाइबर कनेक्टिव टिश्यू। तो व्हाइट फाइबर में क्या आ रहा है बेटा, टेंडन आ रहा है। टेंडन क्या है, जो मसल टू बोन से अटैच होता है उसको हम टेंडन बोलते हैं, और जो लिगामेंट क्या है, बोन टू बोन अटैचमेंट को हम लिगामेंट बोलेंगे। सब तो एक के बाद एक पढ़ेंगे, लेकिन आज जो पहला आपको जिसके बारे में हम मतलब ज्यादा डिस्कशन करेंगे वो क्या है, आपका एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, और आपका और एक है एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू। उसका बारे में देखेंगे, जो किसका पार्ट है बेटा, लूज कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट है। ये चीज आपको क्लेरिफाई हुआ, उसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, आपको फ्यूचर के लिए हेल्प करेगा। ठीक है, आप उसको थोड़ा जूम करके स्क्रीनशॉट ले लो उसका। हो गया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे क्या है बेटा, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू देखते हैं। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू कैसा दिखाई देता है, इसका हम मिटा देते हैं। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आया होगा। ये पहला क्लासिफिकेशन था किसका, आपका कनेक्टिव टिश्यू का। तो आपका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल में जितना सारा टिश्यू आ रहा है, एपिथेलियल टिश्यू हो, कनेक्टिव टिश्यू हो, ठीक है, आपका मस्कुलर टिश्यू हो, आपका न्यूरल टिश्यू, सब आपका इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं पे आपका इधर पे आपका मिनिमम 3 to 4 क्वेश्चन छुपा हुआ है नीट के लिए। ठीक है, इसीलिए इधर से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि बच्चे को ज्यादा मेमोराइज करना पड़ता है, कौन सा कनेक्टिव टिश्यू कहां लोकलाइट है, कौन सा कनेक्टिव टिश्यू किसका पार्ट है। इसलिए आपको ज्यादा जहां पे ज्यादा आपको मेमोराइज मतलब आपको जहां पे ज्यादा रिमेंबर, ब्रेन जहां पे ज्यादा वर्क करता है, उसी पर्सन से ज्यादा क्वेश्चन नीट उसको ये करता है, आपका क्वेश्चन पेपर में डालता है। ठीक है, तो इसलिए आपको सिंसियरली टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा। अब हम देखेंगे बेटा एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, जो किसका पार्ट था बेटा, लूज कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट था, और हम बोल सकते हैं कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर का पार्ट है कि नहीं, क्योंकि लूज कनेक्टिव टिश्यू और आपका जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू दोनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं बेटा, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर बोलते हैं, है कि नहीं। ठीक है, हम अब बात करेंगे बेटा एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू से मान के चलिए, अगर मैं बात करूं एक एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू को मैं ले रहा हूं, ठीक है, आपको बहुत जूम करके मैं दिखा रहा हूं। तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, आपका एरियल मींस स्मॉल स्पेस। एरियल मींस क्या है बेटा, स्मॉल स्पेस। ठीक है, तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, इसका हम सीटी बोल रहे हैं कनेक्टिव टिश्यू को। एरियल मींस स्मॉल स्पेस। एरियल मींस क्या है बेटा, स्मॉल स्पेस रहेगा। ठीक है, स्मॉल क्या रहेगा, स्पेस रहेगा। तो उसमें क्या रहेगा आपका एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में,
आपको फाइबर रहेगा, ठीक है। क्या फाइबर रहेगा आपका? ऐसे कोलाजन फाइबर, ऐसे आपका वेवी स्ट्रक्चर में दिखाई देगा। आपको एक बहुत सिंपल सी डायग्राम में बना रहा हूं आपको समझने के लिए, ठीक है। ऐसे आपको वेवी स्ट्रक्चर रहेगा, देख पाते होंगे आप कैसे वेवी स्ट्रक्चर, इधर से भी आपका एक वेवी स्ट्रक्चर रहेगा। कोई किसी को क्रॉस नहीं करेंगे, एक अगर उसका ऊपर में जा रहा है तो और एक उसका कहां जाएगा बेटा? उसका नीचे में जाएगा, ठीक है। कोई किसी का क्रॉस नहीं करेंगे। तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका कोलाजन फाइबर हो गया एरेलर कनेक्टिव टिश्यू का। और आपका क्या रहेगा? ऐसे ब्रांच फॉर्म में आपको मिलेगा फाइबर, ठीक है। ये जो ब्रांच फॉर्म में फाइबर मिलेगा आपको, ऐसा ब्रांच फॉर्म में फाइबर मिलेगा। तो आपको दो टाइप का फाइबर मिल रहा है वहां पे, कोलाजन फाइबर और एक आपका योलो फाइबर, जो कि आपका इलास्टिक फाइबर, ठीक है। और उसमें क्या रहेगा बेटा? अलग अलग बहुत टाइप का सेल्स रहेगा, ऐसे टाइप का आपको सेल्स मिलेगा एरेलर कनेक्टिव टिश्यू में। पहले बात तो एरेलर कनेक्टिव टिश्यू मिलेगा कहां पे? आपको बेनीथ ऑफ द स्किन, ठीक है। आपका स्किन का बेनीथ में मिलेगा, जो कि आपका स्किन को एक टेक्सचर देता है। क्या करता है बेटा? टेक्सचर क्रिएट करता है स्किन में। जैसे आपका अलग अलग सेल्स रहेगा, और भी वेराइटी सेल्स है, मैं उसका अलग अलग सेल्स को बना दे रहा हूं। ठीक है। तो आपका जो एरेलर कनेक्टिव टिश्यू में बेटा, पहले हम देखेंगे ये जो फाइबर है, आप देख पाते हैं उसमें ये जो फाइबर है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? कोलाजन फाइबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोलाजन फाइबर, ठीक है। तो आप देख लेंगे पैरेलली कैसे जा रहा है, हाँ कि नहीं? अनब्रांच्ड है, पैरेलली अनब्रांच्ड है, और ये आपका देख रहे हैं ब्रांच फॉर्म में आ रहा है। ये जो आपका देखिए येलो फाइबर है, येलो फाइबर मतलब समझ लेना क्या है उसमें? इलास्टिक है। क्या है बेटा? उसमें इलास्टिक है, ठीक है। इलास्टिक फाइबर है, इलास्टिक नेचर शो करेगा। ये आपका कोलाजन फाइबर है। और ये आपका ये जो डॉट डॉट जो मैं कर रहा हूँ ये सब क्या है? उसका ग्राउंड मैट्रिक्स है। ये जो डॉट डॉट मैं कर रहा हूँ ये सब उसका क्या है बेटा? ये उसका ग्राउंड मैट्रिक्स है, ठीक है। ये उसका मैट्रिक्स है, ये उसका क्या है बेटा? मैट्रिक्स है, ग्राउंड सब्सटेंस, जो कि पॉलीसैकेराइड है, मॉडिफाइड पॉलीसैकेराइड। और ये आपका क्या है? उसमें अलग अलग वो सेल्स, जैसे आपका मास्ट सेल्स हो गया। मास्ट सेल्स आपका बेटा दो और मतलब केमिकल रिलीज करता है, ठीक है। एक है आपका हेपारिन, जो कि एंटीकोगुलेंट का पार्ट है, ठीक है। क्या है बेटा? एक है आपका हेपारिन रिलीज करता है, ठीक है, जो कि क्या करता है? एंटीकोगुलेंट का पार्ट होता है। और एक आपका एंटी इंफ्लेमेटरी रिलीज करता है, ठीक है। एक हेपारिन हो गया और एक एंटी इंफ्लेमेटरी रिलीज करता है। जैसे आपका मच्छर काट दिया तो देखो तुरंत स्वेलिंग हो जाता है कि नहीं? जिसको हम सिट्रिजिन वगैरह, जैसे आपका कोई इंफ्लेमेटरी एक्शन को ये करने के लिए हम जो सिट्रिजिन वगैरह देते हैं, इस टाइप का। तो आपका मास्ट सेल्स दो टाइप, एक हेपारिन रिलीज करेगा, ठीक। और एक का नाम आपको याद करके मैं बोल दूंगा, अभी मेरे को सडनली याद नहीं आ रहा है। तो एक ऐसे मैट्रिक्स रहेगा आपका मास्ट सेल से होता है। और क्या होता है? मैक्रोफेज होता है। मैक्रोफेज का क्या काम है? फेगोसाइटिक नेचर है। मैक्रोफेज क्या करते हैं बेटा? फेगोसाइटिक, फेगोसाइटिस मतलब किसी को एनगल्फ कर लेना, किसी को खा लेना, ठीक है। फेगोसाइटिक नेचर शो करेगा मैक्रोफेज। ये जो आपका मैक्रोफेज है, तो आपको इसमें अलग अलग सब अलग अलग आपको मिल रहा है सेल्स वगैरह, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे ये क्या है आपका? ये आपका हो गया एरेलर कनेक्टिव टिश्यू का एक स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। तो हम इसमें दो टाइप का फाइबर मिल रहा है। एक क्या मिल रहा है बेटा? एक मिल रहा है कोलाजन फाइबर, ठीक है। तो कोलाजन फाइबर का कुछ हम पॉइंट्स वगैरह देखेंगे जो आपको समझ में आ जाएगा कोलाजन फाइबर का क्या क्या पॉइंट्स है। तो पहला कोलाजन फाइबर जो कि आपको व्हाइट फाइबर है, ये क्या आपका ओएबी है। कोलाजन फाइबर क्या है आपका? व्हाइट कलर का रहता है, ठीक है, व्हाइट कलर। कोलाजन फाइबर आपका कौन सा कलर का रहेगा बेटा? व्हाइट कलर का रहेगा। एक होता है आपका ओएबी, ठीक है, ओएबी नेचर रहेगा, पैरेलल टू ईच अदर रहेगा, पैरेलल टू ईच अदर, अनब्रांच्ड होगा, ठीक है। ओएबी नेचर रहेगा, पैरेलल टू ईच अदर होगा, अनब्रांच्ड होगा, ठीक है। ये किसका पार्ट है आपका? ये बंडल फॉर्म में रहेगा, बंडल फॉर्म में रहेगा, बंडल फॉर्म। देख पाते हो कि आपको पूरा बंडल फॉर्म में जा रहा है कि नहीं? ये पूरा बंडल फॉर्म में रह रहा है। तो ये व्हाइट हो गया। और एक आपका इलास्टिक है, ये कौन सा आपका कौन सा कलर का है बेटा? ये आपका येलो कलर का है। उसका क्या क्या नेचर से देखेंगे इलास्टिक का। इलास्टिक में क्या है आपका? इलास्टिक का क्या है आपका? वो थीन है, ठीक है। आप देख पाते हो थीन कितना थीन रहता है। जो ब्लैक में मैं किया हूं पहले इलास्टिक फाइबर है, थीन है, स्लेंडर है, ब्रांच्ड है, ठीक है। और उसका जस्ट अपोजिट होता है आपका जो कोलाजन फाइबर का जस्ट अपोजिट क्या होता है? आपका इलास्टिक फाइबर होता है, जो कि येलो कलर का होता है, ठीक है। तो कोलाजन का जस्ट अपोजिट रहता है। ये ब्रांच, ये अनब्रांच है, ब्रांच, ये बंडल है, ये आपका सिंगल में दिखाई देगा, ठीक है। तो इस टाइप का आपको अलग अलग कोलाजन, अलग अलग आपको इलास्टिक फाइबर मिल रहा है कहां पे बेटा? एरेलर कनेक्टिव टिश्यू में, जो कि आपका बेनीथ ऑफ द स्किन में प्रेजेंट होता है। आया समझ में ये चीज? उसमें अलग अलग सेल्स दिखा, जैसे आपका मास्ट सेल्स हो गए, हेपारिन हो गया, ठीक है।
और एक उसको बोलते हैं हिस्टामाइन। ये चीज मेरे को याद नहीं आ रहा था। मास्ट सेल्स आपका दो केमिकल रिलीज करिए, आपका प्रीवियस नीट में पूछा है बेटा, इसलिए मैं उसको आपको ज्यादा इंपॉर्टेंस करके लिख रहा हूँ। एक मास्ट सेल्स क्या होता है हेपारिन, और एक होता है आपका हिस्टामाइन। ठीक है, एक हेपारिन और एक क्या रिलीज करता है बेटा हिस्टामाइन। हिस्टामाइन का क्या रोल है, हिस्टामाइन क्या करता है, जहां पे आपको कहीं पे भी अगर आपको चोट लग गया तो तुरंत उसमें स्वेलिंग हो जाता है। ठीक है, तो हिस्टामाइन होता है और एक हेपारिन। हेपारिन आपका नेचुरल एंटीकोगुलेंट है, वो आपका कहीं पे अगर ब्लड उसमें क्लॉट हो जाता है उसको वो नहीं क्लॉट करने नहीं देता, तो नेचुरल एंटीकोगुलेंट है। ठीक है, हेपारिन। तो आपका इरेक्टिव से मास्ट सेल्स मिलेगा, मैक्रोफेज मिलेगा, येलो फाइबर जो इलास्टिक फाइबर उसको मिलेगा, कोलाजन फाइबर जो कि आपका कौन सा कलर का होता है बेटा व्हाइट कलर का। ठीक है, और आपको क्या मिलेगा मैट्रिक्स मिलेगा। तो ये आप एक स्ट्रक्चर है वेल आपका किसका बारे में, ये आपका वेल है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। क्लियर हुआ ये चीज, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू क्या है, ठीक है, उसका कैसा दिखने में कैसा रहता है, तो ये आपका एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू हो गया। आगे बढ़ते हैं और किसके बारे में बात करेंगे बेटा, हम नेक्स्ट बात करेंगे एडिपोस टिश्यू के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, एडिपोस टिश्यू। तो एडिपोस टिश्यू जो होता है बेटा उसमें क्या रहता है, फैट डिपोजिशन होता है। क्या होता है, डिपोजिशन, फैट का डिपोजिशन होता है। ठीक है, फैट का क्या होगा उसमें आपको डिपोजिशन होगा, उसको हम क्या बोलते हैं एडिपोस टिश्यू। एडिपोस टिश्यू, एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू जो भी क्या होता है आपका फैट ड्रॉपलेट्स डिपॉजिट होता है, फैट ड्रॉपलेट्स डिपॉजिट होता है। उसका भी डायग्राम मैं आपको बना के दिखा दूं, वो क्या होता है उसमें लेस अमाउंट ऑफ कोलाजन फाइबर रहता है। ठीक है, लेकिन वो भी आपका ऐसा रहेगा, उसमें आपको ऐसा बड़ा सेल्स रहेगा क्योंकि फैट डिपोजिशन करेगा है कि ना, आपका लिपिड का डिपोजिशन होगा, फॉस्फोलिपिड आपका जो फैट आप जानते होगे सैचुरेटेड फैट, अनसैचुरेटेड फैट वो सब है आपका। ठीक ना, और आपका फिर सैचुरेटेड आपका फैट का भी आपका जो लिपिड का भी है आपका, कौन सा आपका बॉडी के लिए हेल्पफुल है, कौन सा हार्मफुल है, सब हम देखेंगे फिजियोलॉजी में। बस इतना आपको मैं एक मतलब ये कर रहा हूँ, मतलब आपको क्या होगा हिंट्स दे रहा हूँ। तो आपका ऐसे यहाँ पे सेल्स रहेगा, सभी में ऐसे सेल्स रहेगा। वो सेल्स के बाद ये जो आपका राउंड देख रहे हैं उसमें आपको क्या रहेगा, ऑयल का ड्रॉपलेट्स रहेगा। ये जो आपका राउंड देख रहे हैं क्या है आपका ऑयल ड्रॉपलेट्स है। ये आपका क्या है बेटा ऑयल ड्रॉपलेट्स है। और आप तो जानते हो ऑयल किसका पार्ट है आपका, आगे लिपिड का पार्ट है। उसका जो न्यूक्लियस होता है इसेंट्रिक न्यूक्लियस होता है बेटा, इसेंट्रिक। ये चीज भी कभी कभी पूछ देता है, इसेंट्रिक न्यूक्लियस होता है। ठीक है, इसेंट्रिक क्यों, वो सेंटर में नहीं है साइड्स में, इसलिए इसेंट्रिक न्यूक्लियस देखो पा रहे हो, इस टाइप का उसका न्यूक्लियस है। और इधर पे आपका ग्राउंड मैट्रिक्स रहेगा, ऐसे कोलाजन का फाइबर रहेगा लेकिन लेस अमाउंट पे रहेगा। ठीक है, कोलाजन फाइबर रहेगा लेकिन आपका लेस अमाउंट पे रहेगा। आया समझ में ये चीज को, कि ये आपका क्या होगा बेटा एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू होगा। ज्यादातर ओबेसिटी पर्सन में मिलेगा, जैसे मैं जैसे फैट हूं तो मेरे पास भी बहुत ज्यादा एडिपोस टिश्यू हो सकता है। मतलब आपका फैट होने का प्लस पॉइंट भी है, क्योंकि फैट क्या होता है आपका डिग्रेड होकर एनर्जी देता है, लेकिन इतना भी फैट नहीं होना चाहिए जो कि सामने वाला देख के आपका डर जाएगा, है कि नहीं। तो इसलिए भी इतना भी फैट नहीं होना चाहिए, आपको बॉडी जैसे एक नॉर्मल हेल्थी पर्सन होना चाहिए, क्योंकि ज्यादा फैट भी खराब है। ज्यादा फैट आपका जो होता है एचडीएल एलडीएल जो रहता है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, आपको कोलेस्ट्रॉल वगैरह डिजीज वगैरह हार्ट डिजीज वगैरह मतलब ज्यादा होने का चांसेस है, इसलिए फैट ज्यादा होना जो बॉडी में सही नहीं है। ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत फैट होना भी चाहिए, क्योंकि फैट क्या करता है आपका स्किन को ग्लेज करता है। ठीक है, आपका और क्या होता है आपका बॉडी को एनर्जी देता है, फैट डिग्रेड होकर आपका एनर्जी क्रिएट होता है। तो इस टाइप का आपका मैं दो टिश्यू के बारे में आज बात कर लिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो आपका और एक जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू उसका बारे में बात करेंगे। ठीक है, और आपका जो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर है, जो आपका ब्लड हो गया, बोन हो गया, कार्टिलेज हो गया, उसके बारे में बात करेंगे। तो ये आपको समझ में आया होगा आज का चैप्टर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो कनेक्टिव टिश्यू को आप अच्छे से पढ़िए, एनसीईआरटी बुक को लाइन बाय लाइन पढ़िए, जो भी डाउट हो मेरे को पूछिए। ठीक है, और आप जितना पढ़ेंगे आपको उतना अच्छा लगेगा बायोलॉजी। थैंक यू, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए।